सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत अच्छी खबर निकल कर आई है। एमसी सिंगला केस और हमारा जो स्पेशल अलाउंस का केस चल रहा है उस पर बहुत अच्छा इंपैक्ट इसका पड़ने वाला है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक नोटिस निकाला है 18 मार्च को, जिसमें आपका जो एडजर्नमेंट लेने से रोका जाएगा सभी को। क्या नए रूल्स दिए गए, सारी चीजें देखेंगे। और हमारे एमसी सिंगला मामले में एडजर्नमेंट अब सभी को नहीं मिलेगी या किसी को भी नहीं मिलेगी। सारी डिटेल्स इस वीडियो में चलिए देख लेते हैं। तो बैंक डिटेल्स के लिए अच्छी खबर आप मान के चलिए। अब चलिए इसमें सारी जो डिटेल्स आई है वो देखते हैं। तो आप यहाँ पे जो न्यूज है वो देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट नोटिफाइज न्यू प्रोसीजर फॉर एडजर्नमेंट लेटर्स, मतलब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 18 मार्च को नया जो प्रोसीजर है वो आपका जो जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट में जो एडजर्नमेंट लेते हैं, पेटिशनर की ओर से भी लेते हैं, रिस्पोंडेंट की ओर से भी लेते हैं, तो उसमें अब रोक ऐसे खुलेआम जितना पहले लिया करते थे कि कभी भी आके बोल देते थे, जैसे मैंने बताया था वीडियो में आप सभी को, जो अभी सुनवाई हुई थी एमसी सिंगला केस में, उसमें कोई भी आता है, कोई भी बोल देता है मैं अवेलेबल नहीं हूँ, कोर्ट यहाँ पे एडजर्नमेंट ग्रांट कर देता है। उसको रोकने के लिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो इन्होंने जो नोटिस है वो निकाला है। 18 मार्च को ये पूरा नोटिस निकला है। अब चलिए जो ऑफिशियल नोटिस क्या निकला है, क्या क्या नए रूल्स बनाए गए, हमारे मामले में क्या इसका इफेक्ट होगा, वो चीजें आप देखते हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल नोटिस को देखते हैं। 18 मार्च 2026 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का आप देख सकते हैं। अब इसमें पहले भी जो सर्कुलर है इससे रिलेटेड अलग अलग जो सर्कुलर है वो जारी हुए थे। अब इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए नया सर्कुलर है। देखिए, इन सुपर सेशन ऑफ द सर्कुलर रेफर्स टू अबव ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज बीन प्लीज्ड टू डायरेक्ट दैट henceforth the following will of procedure modalities relating to circulation letter of seeking adjournment letter, जो आपके adjournment लिए जाते हैं उसको लेकर नया जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने रूल्स है वो यहाँ पे बनाए हैं। अब देखिए, फ्रेश एंड आफ्टर नोटिस मैटर होते, यह इसमें हमारा एमसी सिंगला नहीं आता है, लेकिन हमारे जो आपके हाई कोर्ट में से सुप्रीम कोर्ट में जब पहली बार जाते हैं एसएलपी बनता है, जो फ्रेश आपके केसेस होते हैं जिसकी जो रेगुलर हियरिंग नहीं होती है उन केसेस का पहले बात कर लेते हैं। तो उसमें क्या क्या रूल्स है वो देखिए। Later seeking for adjournment of cases listed before honorable court are permitted to be circulated by advocate on record parties in person in all cases, मतलब जो एडवोकेट या जो पार्टीज होती है केस में वो लोग यहाँ पे जो एडजर्नमेंट का लेटर इसमें जारी कर सकते हैं। Advocates on record parties in person shall serve copy letter seeking adjournment in advance and advocate record जो आपके पार्टीज इन पर्सन अपीयरिंग अदर साइड कैवेटर सबमिट सच रिक्वेस्ट विद प्रूफ सर्विस बिफोर 11 AM ऑन द प्रीवियस वर्किंग डे, मतलब आपकी 19 को सुनवाई है तो 18 के 11 AM तक आपको ये सबमिट करना है। और इसमें पूरी तरह से जो लेटर है वो एडवोकेट या जो पार्टीज है इससे एसोसिएटेड वो यहाँ पे जमा कर सकती है। अब देखिए, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड पार्टीज इन पर्सन अपीयरिंग ऑन अदर साइड कैवेटर विल liable to raise objection such request through response of aforesaid email before 12 noon and such objection if any issue will be circulated before honorable court, मतलब सामने वाली पार्टी अगर इसके खिलाफ ऑब्जेक्शन करना चाहती है तो वो 12 बजे तक इसके खिलाफ जो अपनी रिक्वेस्ट है वो डाल सकती है कि ये लोग क्यों एडजर्नमेंट मांग रहे हैं, उनके खिलाफ भी आवाज उठा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे चीज है वो की गई है कि सामने वाली पार्टी, सपोज हमारे एमसी सिंगला केस में जो आईबीए और गवर्नमेंट के लोग यहाँ पे एडजर्नमेंट मांगते हैं तो हम 12 बजे तक इसके खिलाफ अपनी जो रिक्वेस्ट है वो डाल सकते हैं कि हमें जेन्युइन वजह बताइए क्यों आप एडजर्नमेंट मांग रहे हैं। अब देखिए, specific reason for seeking adjournment and number of adjournment already shout in the case shall be mentioned, मतलब यहाँ पे एकदम स्पेसिफिक आपको रीजन देना होगा। कौन सा रीजन है आगे जाकर बताता हूँ। साथ ही में कितने आपने जो एडजर्नमेंट लिए हैं वो भी संख्या आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। अब देखिए, एडजर्नमेंट ऑफ केस विल बी कंसीडर ओनली अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, मतलब सभी एडजर्नमेंट यहाँ पे इस केसेस में जो है एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। कौन से केसेस में किए जाएंगे वो देखिए। बिहेव जो आपके बेयरवेंट इन द फैमिली मेडिकल और हेल्थ कंडीशन ऑफ एडवोकेट पार्टी इन पर्सन और सच अदर जेन्युइन रीजन टू बी सेटिस्फाइड ऑनरेबल कोर्ट, मतलब अगर आपका हेल्थ इश्यू है, सुप्रीम कोर्ट के जो आपके एडवोकेट है उनकी हेल्थ खराब है या फैमिली में कोई इश्यू है या बहुत ज्यादा यहाँ पे इमरजेंसी रीजन है, तभी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जो सेटिस्फाई होता है तभी आपको एडजर्नमेंट देगा। ऐसे नहीं कि मैं शादी में जा रहा हूँ, मैं कहीं जा रहा हूँ तो नहीं अवेलेबल हूँ, वो चीजें अब बंद हो जाएगी। एमसी सिंगला केस में आपने देखा कि बार बार लोग कहते हैं कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, इस डेट को एक ये है वो है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि आप अब जैसे तैसे नहीं ले सकते। बहुत इमरजेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होगा, कोर्ट यहाँ पे जो है वो सेटिस्फाई होगा तभी एडजर्नमेंट देगा। लेटर सीकिंग एडजर्नमेंट इन फ्रेश केसेस आर परमिटेड टू बी सर्कुलेट ओनली वंस, एक ही बार यहाँ पे एडजर्नमेंट लेटर की बात है। साथ ही में देखें,
टू कंसेक्यूटिव एडजर्टमेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हिच पार्टी सीकिंग एन एडजर्टमेंट शैल नॉट बी परमिटेड विदाउट केस बीइंग लिस्टेड बिफोर कोर्ट। मतलब जो कोर्ट में लिस्ट अगर केस होता है तब दो एक साथ एडजर्टमेंट यहाँ पे कोर्ट किसी को भी नहीं देगा। तो ये इस रूल में भी बहुत अच्छी खबर है कि लगातार एक बार यहाँ पे कोर्ट जो सुनवाई है वो होने वाली है, तब आपने एडजर्टमेंट ले लिया, फिर से हो रही तो एडजर्टमेंट ले लिया, वो चीजें आपकी बंद हो जाएगी। दो बार यहाँ पे लगातार नहीं ले सकते। रिक्वेस्ट टू एडजर्टमेंट ऑफ केस शैल बी सबमिटेड इन पर्सन फॉर्मेट, जो एनेक्शन 1 दिया है उसके फॉर्मेट में एडजर्टमेंट इस ईमेल पर यहाँ पे डालना है। जो आपका एनेक्शन 1 है वो आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये जो आपका फॉर्मेट है एनेक्शन 1 का, इसी जो आपके इसमें केस नंबर, कोर्ट है, रीजन का, पीरियड कितना एडजर्टमेंट है का है, नेक्स्ट हियरिंग डेट और आपकी साइन के साथ ये पूरा जो इस फॉर्मेट में आपको एडजर्टमेंट है वो सबमिट करना है। अब आगे देखिए, जो आपके एमसी सिंगला केस है और साथ ही में आपका स्पेशल अलाउंस का केस है वो रेगुलर मैटर्स में आता है। तो रेगुलर मैटर्स के लिए क्या रूल आपका बनाया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वीडियो का आपका है। तो देखिए, नो लेटर सीकिंग फॉर एडजर्टमेंट ऑफ रेगुलर केस लिस्टेड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट्स विल बी परमिटेड। मतलब कोई भी यहाँ पे एडजर्टमेंट रेगुलर केसेस में दिया नहीं जाएगा। तो एमसी सिंगला केस में अब कोई भी एडजर्टमेंट नहीं मिलेगा। जो स्पेशल अलाउंस का केस है उसमें भी कोई भी एडजर्टमेंट दोनों पार्टीज में से किसी को नहीं मिलेगा। आपकी सुनवाई अगर आपकी होती है 9 अप्रैल को, तो ये सुनवाई कंटिन्यू रहेगी, कोई एडजर्टमेंट फालतू में नहीं ले पाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है हमारे केस के लिए। साथ ही में ये कॉपी सभी को की गई है और ये जो आपके कितने जो रजिस्ट्रार है उन सभी को भी ये जो चीजें है वो आप देख सकते हैं। अब देखिए, इसका इंपैक्ट तो आपको सभी को समझ आ गया कि आपका एडजर्नमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा रेगुलर मैटर्स में, जैसे एमसी सिंगला है उसमें। अब 9 अप्रैल को, साथ ही में 23 मार्च को भी दिल्ली हाईकोर्ट में एसबीआई रिटायर्स का पेंशन अपडेशन का फैसला आ सकता है। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। साथ ही में कैलकुलेशन वाला पार्ट या जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का वीडियो है वो भी हम इस चैनल पर जारी करने वाले हैं। साथ ही में डेली आपके साथ यहाँ पे कैलकुलेशन के अपडेट्स भी जोड़ने वाले हैं। उसके लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। नीचे आपको बटन दिख रहा है वो दबाकर ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनल टेक्स्ट फॉर वॉचिंग।